सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, एक बार फिर से हम आ चुके हैं कोशिका यानी कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 2 लेकर। पार्ट 1 में हमने जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे, जितने हमसे हुए 20-22 क्वेश्चन, वो हमने कर लिए थे। आज इसका पार्ट 2 और लास्ट पार्ट रहने वाला है कोशिका जो चैप्टर है उसका। ठीक है, आगे का जो चैप्टर रहेगा उसके बारे में कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर करें। आज कोशिका का लास्ट क्वेश्चन है। आज इस चैप्टर में, आज इस सेशन में मैं 2009 तक के जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करने वाला हूं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उसके अलावा पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, स्टडी स्किल सक्सेस। अगर आप स्टडी स्किल सक्सेस टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो चैनल आपको मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, शुरू करते हैं आज के सेशन को और बाकी बातें हम बीच बीच में करते रहेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि राइबोसोम के विषय में कौन सी एक बात सही है। तो राइबोसोम के जो सब्जेक्ट में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहला बोला गया है प्राक केंद्रीय राइबोसोम 80S प्रकार के होते हैं, जिसमें S अक्षर अवसादन गुणांक बताता है। नंबर 2, ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। नंबर 3, ये केवल सुकेंद्री की कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। और नंबर 4, ये कुछ आरएनएस के स्व संबंधी इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी होगा कि ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। गाइज, राइबोसोम जो होते हैं वो राइबोसोम सूक्ष्म होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कला रहित जो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन है, प्रोटीन कण है, जो या तो स्थूल या कणिकमय अंत्यप्रदेवी जलिका से जुड़े रहते हैं या फिर स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में तैरते हैं। और ये प्रोटीन संश्लेषण की साइट होती है। किसकी साइड होती है? प्रोटीन संश्लेषण की साइड होती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 कि ई कोलाई तथा जो क्लेमाइडोमोनास में कौन सा एक भिन्न नहीं होता। नंबर 1 राइबोसोम्स, नंबर 2 गुणसूत्र संगठना, नंबर 3 कोशिका भित्ति और नंबर 4 है कोशिका झिल्ली। देन गाइस, कोशिका झिल्ली इसका राइट आंसर होगा। जो ई कलाई तथा जो कैलेमाइडोमोनास है उसमें कोशिका झिल्ली एक समान होती है। दोनों जीवों में जो कोशिका झिल्ली है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। दोनों झिल्लों में लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कौन सी? कोशिका झिल्ली। ठीक है, 2012 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया। 2012 में इस चैप्टर से काफी क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइबोसोमल आरएनए का सक्रिय रूप से संश्लेषण कहाँ होता है। नंबर 1 लाइसोसोम में, नंबर बी न्यूक्लियस में यानी कि केंद्रिका में, नंबर सी न्यूक्लियोप्लाज्म में यानी कि केंद्रिका में, या फिर नंबर डी राइबोसोम में। देन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियोल्स में, न्यूक्लियस में होता है केंद्रिका में। जो राइबोसोम आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए, उसका सक्रिय रूप से जो संश्लेषण होता है वो न्यूक्लियस केंद्रिका में होता है। और राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन से जो निर्मित परिधि है उसके आसपास व्यवस्थित जितनी भी कणिकाएं होती है। इसमें प्रोटीन तथा आरएनए, इसमें जो प्रोटीन होता है और जो आरएनए होता है, ठीक है, उसका जो रेशो होता है ना वो 2:1 होता है। ठीक है, 2:1 के रेशो में होता है और इसे ही न्यूक्लियो राइबोसोम कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इसे ही न्यूक्लियो राइबोसोम कहते हैं तथा यही राइबोसोम को जन्म देते हैं। ठीक है, प्रोटीन और आरएनए का जो रेशो होता है वो 2:1 होता है और इसे ही न्यूक्लियो राइबोसोम कहते हैं। और न्यूक्लियो राइबोसोम है यही राइबोसोम को जन्म देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भाग एंडोमेम्ब्रेन यानी कि अंत्य झिल्ली तंत्र का भाग नहीं माना जाता। नंबर 1 गोल्जी कॉम्प्लेक्स, नंबर बी प्रोक्सिसोम, नंबर सी रसधानी और नंबर डी लाइसोसोम। ठीक है, तो गाइज प्रोक्सिसोम को छोड़कर अन्य जो 3 है वो ईआर अंत्यकला व्यवस्था को भाग देते हैं। प्रोक्सिसोम है, इसको छोड़कर सभी अंत्यकला भाग को भाग देते हैं। ठीक है, तो प्रोक्सिसोम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन कहाँ इकट्ठे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन कहाँ इकट्ठे होते हैं? बाहरी झिल्ली में, भीतरी झिल्ली में, अंतर झिल्ली अवकाशिका में या फिर अदार्त्री में। A, B, C and D। देन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, भीतरी झिल्ली में। जो माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला है द्विसतहीय, जिससे फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। जो भीतरी झिल्ली है वो द्विसतहीय होती है और फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है,
लिख देता हूँ, राइटिंग पे मत जाइएगा। फॉस्फोलिपिड होती है और प्रोटीन्स होती है, ठीक है, इन सब की बनी होती है, फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज मेरा पेन खो गया है तो हाथ से ही मैं लिख रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट आपको एक डायग्राम दिया गया है, डायग्राम पे कुछ ABCD के भाग में लिखे गए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा इसमें से राइट होगा, कौन सा रॉन्ग होगा, A, B, C और D। ठीक है, तो B बिल्कुल इसका राइट होगा। जो भाग B है ना, भाग B वो भीतरी झिल्ली है और इसे अंतःवलय बने हैं जिसे क्रिस्टी कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक कला है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, सबसे पहला जो स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक कला है वो वलयित होकर उभारों का निर्माण करती है और जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्रिस्टी कहा जाता है। जो प्रोटीन जैसे कि जो साइटोक्रोम आदि हो गए, उनके उपयुक्त कार्य और क्षमता के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीवाणुओं में समीप केंद्री की कोशिका के समान एक कोशिका घटक क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, राइबोसोम या फिर कोशिका भित्ति। ये प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है, मतलब लिखा हुआ प्लाज्मा झिल्ली है और इसका आंसर भी प्लाज्मा झिल्ली है। ठीक है, चलिए प्लाज्मा झिल्ली बिल्कुल राइट होगा। जो सत्य जीवाणु है वो प्रोक्रियोटिक होते हैं। जो सत्य जीवाणु है वो क्या होते हैं? प्रोक्रियोटिक होते हैं, परंतु यह समीप केंद्री की यानी कि यूकेरोटिक कोशिका के समान जो जीव द्रव्य कला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उससे घिरे रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वे कौन सी संरचनाएं होती हैं जो गुणसूत्रों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के नीचे देखने पर माला के मनके जैसी दिखाई पड़ती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वे कौन सी संरचनाएं होती हैं जो गुणसूत्रों को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से नीचे देखने पर माला के मनके जैसी दिखाई पड़ती है। जीन, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसोम्स या फिर बेस जोड़े। तो जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, माइक्रोस्कोप होता है, ठीक है, उससे देखने पर जो गुणसूत्र में न्यूक्लियोसोम्स है ना, वो दिखाई पड़ते हैं। क्या दिखाई पड़ते हैं गुणसूत्र में? न्यूक्लियोसोम्स दिखाई पड़ते हैं। यह दागों पर जो चिपके हुए मोती होते हैं ना, आपने देखे होंगे दागों पर जो मोती चिपके हुए उसके समान दिखते हैं और हिस्टोन प्रोटीन्स के चारों ओर डीएनए की कुछ लंबाई भाग का लपेटना इसका कारण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसोम्स हो जाएगा। काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे कि कोशिका के अंदर पेप्टाइड संश्लेषण किस होता है, किस में होता है ना? ऐसे होगा क्वेश्चन, गलत लिख दिया कि कोशिका के अंदर जो पेप्टाइड संश्लेषण है वो किस में होता है। इग्नोर। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्रोमोप्लास्ट या फिर राइबोसोम। ABCD। तो जो कोशिका के अंदर पेप्टाइड संश्लेषण होता है ना, कोशिका के अंदर जो पेप्टाइड संश्लेषण होता है वो राइबोसोम में होता है, राइबोसोम में होता है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। राइबोसोम नहीं है, ये राइबोसोम है। पूरा क्वेश्चन ही गलत कर रखा है, राइबोसोम है ये। ठीक है, राइबोसोम में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड बनने का प्रमुख स्थल क्या होता है? रसधानी, गोल्जी बॉडी, लवक या फिर लाइसोसोम। तो गोल्जी उपकरण है। ठीक है, राइट आंसर क्या है? गोल्जी उपकरण है, एपैरेटस। ग्लाइको जो प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है, इसके निर्माण का जो महत्वपूर्ण स्थल रहता है, प्रमुख स्थल बोल लीजिए, वो गोल्जी उपकरण ही है, जिसे एपैरेटस भी कहते हैं, एपैरेटस। चलिए नीचे क्वेश्चन, नीचे दिए गए डीएनए रज्जु के एक अंश में ऐसा नमूना दर्शाया गया है, ठीक है, ये वाला, जिसमें विपरीत रज्जुकों के बेस अनुक्रम में कुछ विशेष बातें दिखाई गई है। बताइए कि यह विशेष बात क्या है। नंबर 1, प्रतिकृति संपूर्ण हो चुकी है। नंबर 2, लोपन उत्परिवर्तन। नंबर 3, आरंभकारी कोडन 5 सिरे पर है। और नंबर 4, बेस जोड़ों का जो पैलिडोमरिक अनुक्रम यानी कि विलोमानुक्रम है। तो गाइस जो डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है,
जो डीएनए स्ट्रैंड है यानी कि रज्जु, वो दिखाए गए नमूने वाला भाग क्षार युग्म यानी कि बेस पेयर का जो पैलेंडोमरिक अनुगम है यानी कि विलोमा जो विलोमा अनुक्रम है। ठीक है, डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य में उपस्थित प्रोटीन की तंतुकार जलिकावत रचना जो कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायक होती है क्या कहलाती है? कोशिका कंकाल, थाइलेकोइड, एंडोप्लाज्मी जालक या फिर प्लाज्मा लेमा, ए बी सी एन डी। तो गाइज जो कोशिका कंकाल है ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, कोशिका कंकाल जो कोशिका द्रव्य में जो उपस्थित प्रोटीन होता है ना उसकी तंतुकार जलिकावत रचना है जो कि कोशिका की आकृति को बनाए रखने में सहायक करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुकेंद्रीय कोशिका में जो अनुलेखन है वो आरएनए संबंधन तथा आरएनए आच्छादन की क्रियाएं किसके भीतर होती है? ईआर में, राइबोसोम में, केंद्रक में या फिर डिक्टियोसोम में? तो राइट आंसर होगा केंद्रक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि प्लाज्मा झिल्ली मुख्यतः किसकी बनी होती है? यार ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। आपको पता है कि प्रोटीन की बनी होती है जो एक फॉस्फोलिपिड जो द्विपरत है, फॉस्फोलिपिड द्विपरत है उसमें अंतःस्थापित होते हैं जो लिपिड द्विपरत के अंदर तथा बाहरी भाग को और प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं। बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन की जो एक फॉस्फोलिपिड द्विपरत है उसमें अंतःस्थापित होते हैं प्रोटीन, और प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन की। सिंपली अगर पूछे कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है तो प्रोटीन्स की बनी होती है। ठीक है, डिटेल में ये बता दिया लेकिन सिंपल भाषा में है कि प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोशिका के भीतर उसके विविध प्रकार के कार्यकलापों का मुख्य क्रियास्थल कौन सा होता है? नंबर 1 प्लाज्मा झिल्ली, नंबर बी माइटोकॉन्ड्रियन, नंबर सी कोशिका द्रव्य और नंबर डी केंद्रक। ठीक है, तो राइट आंसर होगा कोशिका द्रव्य। जो कोशिका के अंदर उसके विविध प्रकार के कार्यकलाप है उनका मुख्य क्रियास्थल कोशिका द्रव्य ही होता है। लेकिन जो न्यूक्लियस है यानी कि केंद्रक को छोड़ यह जो कोशिका के जीवित प्रोटोप्लास्ट का निर्माण करते हैं। इसमें प्रोटीन भी होती है, वसा भी होती है, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, जो उपापचयी अपशिष्ट है तथा सभी कोशिकांग इसमें अवस्थित रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस एक में अपना ही डीएनए होता है? निम्नलिखित में से किस एक में उसका अपना ही डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, डिक्टियोसोम, लाइसोसोम या फिर पेरोक्सिसोम्स? तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें उसका अपना ही डीएनए होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यह जो होता है ना ये यूकेरियोटिक जो कोशिका द्रव्य है उसमें पाया जाता है जो वायवीय श्वसन प्रक्रिया है उसको संपादन करता है। और ये मुख्य रूप से केबस चक्कर एवं ईटीएस का स्थल है। ये क्या है? मुख्य रूप से जो केबस चक्कर होता है और जो ईटीएस होता है उसका स्थल है, और इसलिए इसे कोशिका के ऊर्जा उत्पादन स्थल भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कहा जाता है? कोशिका के ऊर्जा उत्पादन का स्थल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी एक संरचना है जो दो संलग्न कोशिकाओं के बीच कारगर अभिगमन मार्ग का कार्य करती है? प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लास्टोक्यूनोन्स, एंडोप्लाज्मी रेटिकुलम या फिर प्लाज्मा लेमा? तो ए बिल्कुल इसकी राइट आंसर होगा प्लाज्मा मोडेस्मेटा। एक संरचना है जो दो संलग्न कोशिकाओं के मध्य पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य पटलिका मुख्यतः किसकी बनी होती है? मध्य पटलिका मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो जो मध्य पटलिका है वो कैल्शियम पैक्टेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कैल्शियम पैक्टेट की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द्वार कोशिकाएं किस में सहायक होती है? वाष्पोत्सर्जन में, चरे जाने से बचने में, संक्रमणों से टक्कर लेने में या फिर बिंदु स्त्राव में? तो इसका राइट आंसर होगा वाष्पोत्सर्जन में। वाष्पोत्सर्जन में जो है वो सहायक होती है कौन सी? द्वार कोशिकाएं। ठीक है, तो गाइज ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। आज का ये पूरा का पूरा सेशन का एक क्वेश्चन रोजाना रह जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतर पौधों के जो क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रोमा में क्या होता है?
जो उच्चतर पौधे हैं उनके क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या होता है? क्लोरोफिल, प्रकाश निर्भर अभिक्रिया एंजाइम्स, राइबोसोम या फिर प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया एंजाइम्स। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, प्रकाश अनिर्भर अभिक्रिया एंजाइम्स। ठीक है, चलिए यह था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। उम्मीद करता हूं सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। देन अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियोस आगे भी इस चैनल पर आप सभी को मिलने वाली है। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको 21 की स्टडी मटेरियल से रिलेटेड बहुत सी चीजें जो है वो मिल जाएगी। दोबारा से वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल का जो भी चैप्टर आप चाहते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।